जब हम बिहार के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद पिछड़ापन, गरीबी। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि हकीकत अब बहुत तेजी से बदल रही है। देखिए, नया बिहार आर्थिक सर्वेक्षण कुछ ऐसे आंकड़े लेकर आया है जो पुरानी सोच को पूरी तरह से तोड़ रहे हैं। तो चलिए बिहार की इस नई आर्थिक कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी अर्थव्यवस्था देश की औसत रफ्तार से भी तेज दौड़ रही है लगातार? शायद दिमाग में कई नाम आ रहे होंगे, पर क्या बिहार का नाम आया? शायद नहीं, लेकिन सच यही है। और जो आंकड़े हैं वो इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। और जवाब है बिहार। जरा इस ग्राफ पर एक नजर डालिए। ये जो नीली रेखा है ये बिहार की आर्थिक रफ्तार दिखा रही है, और ये साफ साफ नारंगी वाली रेखा यानी पूरे भारत की औसत रफ्तार से ऊपर चल रही है। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, पिछले 3 साल से लगातार ऐसा हो रहा है। मतलब बिहार की इकोनॉमी देश से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। और ये बढ़त कोई मामूली नहीं है। 8.6% 2024-25 में बिहार की अर्थव्यवस्था के इस शानदार रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। अब इस रफ्तार को थोड़ा और समझते हैं। इसे पूरे देश की रफ्तार के साथ रखकर देखते हैं। जहां भारत की अर्थव्यवस्था करीब 6.5% की गति से बढ़ रही है, वहीं बिहार 8.6% की रफ्तार से आगे निकल रहा है। ये बात साफ है कि बिहार आज भारत के सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में से एक बन गया है। लेकिन सवाल ये है कि इस तेज रफ्तार के पीछे की वजह क्या है? ये सिर्फ नंबरों का खेल तो नहीं है। असल में बिहार की अर्थव्यवस्था अंदर से बदल रही है। चलिए इस आर्थिक इंजन को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। ये स्लाइड उस बदलाव की पूरी कहानी एक तस्वीर में दिखा देती है। बाईं तरफ है 4 साल पहले की तस्वीर और दाईं तरफ आज की। जरा ध्यान से देखिए कि नीले, नारंगी और भूरे रंग के टुकड़ों का साइज कैसे बदल गया है। ये सीधा सीधा इशारा है कि बिहार की कमाई के सोर्स बदल रहे हैं। खेती, उद्योग और सेवाएं, इन तीनों में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। चलिए अब इन तस्वीरों के पीछे के नंबरों को समझते हैं। देखिए, खेतीबाड़ी यानी प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा राज्य की कुल कमाई में लगभग 22% से घटकर 18% रह गया है। लेकिन असली कहानी है उद्योग में, यानी सेकेंडरी सेक्टर में। ये 21% से उछलकर लगभग 27% हो गया है। इसका मतलब साफ है, बिहार अब सिर्फ एक कृषि प्रधान राज्य नहीं रहा, बल्कि एक औद्योगिक ताकत बनने की तरफ बढ़ रहा है। तो इस औद्योगिक उछाल के हीरो कौन हैं? इसमें दो बड़े खिलाड़ी सामने आते हैं। पहला है कंस्ट्रक्शन, मतलब सड़कें, पुल और इमारतें बनाना, जो अकेले 15% का हिस्सा रखता है। और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, यानी फैक्ट्रियों में सामान बनाना, जिसका योगदान 9% है। यही दो इंजन हैं जो बिहार की औद्योगिक गाड़ी को तेजी से खींच रहे हैं। चलिए अब इन बड़े बड़े आर्थिक आंकड़ों से हटकर जमीन पर आते हैं। राज्य की कमाई बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहे हैं, ये सब तो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या इसका फायदा बिहार के आम आदमी की जेब तक पहुंच रहा है? क्योंकि विकास का असली मतलब तो यही है। और ये ग्राफ उस सवाल का जवाब हाँ में देता है। देखिए, हर एक व्यक्ति की औसत कमाई का ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। चाहे महंगाई को हटाकर देखें या उसके साथ, दिशा एक ही है, ऊपर। इसका मतलब है कि ये विकास सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में भी असर डाल रहा है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। सिर्फ 4 साल पहले एक औसत बिहारी की सालाना कमाई लगभग 46,000 रुपये थी। आज ये आंकड़ा 76,000 रुपये को पार कर गया है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बड़ा आर्थिक उछाल है जो लोगों के लिए नए मौके बना रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम जश्न मनाएं, कहानी का दूसरा पहलू देखना भी बहुत जरूरी है। रफ्तार तो तेज है, लेकिन हम अभी भी दौड़ में काफी पीछे हैं। देखिए, बिहार की प्रति व्यक्ति आय आज भी देश के औसत से बहुत कम है। और कर्नाटक जैसे विकसित राज्य से तुलना करें तो ये फासला और भी बड़ा नजर आता है। ये एक कड़वी सच्चाई है जो हमें याद दिलाती है कि मंजिल अभी दूर है। और ये फासला सिर्फ बिहार और दूसरे राज्यों के बीच ही नहीं है, बल्कि खुद बिहार के अंदर भी है। ये एक तरह से दो बिहार की कहानी है, एक जो चमक रहा है और दूसरा जो अभी भी संघर्ष कर रहा है। राज्य के अलग अलग जिलों की आर्थिक हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। ये आंकड़े शायद आपको चौंका देंगे। एक तरफ राज्य की राजधानी पटना है, जहां एक व्यक्ति औसतन साल में 1,31,000 रुपए कमाता है।
वहीं दूसरी तरफ शिवहर जिला है, जहां ये आंकड़ा सिर्फ 22,000 रुपए है। एक ही राज्य में लगभग 6 गुने का फर्क। ये साफ दिखाता है कि विकास की रोशनी हर कोने तक बराबर नहीं पहुंच पा रही है। तो असल चुनौती सिर्फ रफ्तार बढ़ाने की नहीं है। असली चुनौती ये है कि विकास की इस गाड़ी में हर किसी को सीट मिले। विकास ऐसा हो जो पटना के साथ साथ शिवहर की भी किस्मत बदले। मतलब विकास को समावेशी बनाना होगा। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है, जिसे हम रोजगार का विरोधाभास कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था का जो हिस्सा सबसे ज्यादा पैसा बना रहा है, जरूरी नहीं कि वो सबसे ज्यादा लोगों को काम भी दे रहा हो। इन दो तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। बाईं तस्वीर दिखाती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, और दाईं तस्वीर दिखाती है कि लोग काम कहाँ कर रहे हैं। क्या इन दोनों में कोई बड़ा फर्क नजर आ रहा है? यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास छिपा है। ये रहा वो विरोधाभास। कृषि, जो राज्य की कुल कमाई में सिर्फ 18% का हिस्सा देती है, वही राज्य के आधे से ज्यादा यानी 54% लोगों का पेट पाल रही है। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा लोग उस काम में लगे हैं जहां कमाई बहुत कम है। इसी को कहते हैं आर्थिक रोजगार असंतुलन, और ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब आधी से ज्यादा आबादी कम कमाई वाले क्षेत्र में काम करेगी, तो प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगी? ये एक ऐसी गांठ है जिसे सुलझाना बहुत जरूरी है। लेकिन इतनी सारी चुनौतियों के बाद भी सुरंग के आखिर में रोशनी जरूर दिखती है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण भविष्य को लेकर निराश नहीं है, बल्कि काफी उम्मीदों से भरा हुआ है। चलिए देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा दिखता है। सर्वेक्षण का निचोड़ ये है कि बिहार सही रास्ते पर है। आर्थिक स्थिरता, नए नए उद्योगों का आना, बढ़ता हुआ निवेश और शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान, ये सब मिलकर एक मजबूत नींव बना रहे हैं। चुनौतियां हैं, लेकिन दिशा सही है। तो आज हमने बिहार की आर्थिक कहानी के कई पन्ने पलटे। एक तरफ विकास की तेज रफ्तार है, बदलते उद्योग हैं, तो दूसरी तरफ गहरी असमानता और रोजगार का विरोधाभास भी है। तो हम इस सबसे बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। बिहार इस आर्थिक विकास को हर एक व्यक्ति की खुशहाली में आखिर कैसे बदल सकता है? इसका जवाब ही बिहार का भविष्य तय करेगा।